जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो तो आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपके इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो में इस बार टोटल 1224 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 54,577 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी कि टोटल 44.58 गुना बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर हम बात करें कि आपके इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, इस डाटा के विषय में, तो आपका एग्जाम 4 जिले में कंडक्ट हुआ था, जिसमें आपका आगरा, कानपुर, लखनऊ और मेरठ शामिल है। जिसमें से अगर हम देखें तो आगरा में टोटल 10,176 बच्चों का एग्जाम होना था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4354 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। यहाँ पर टोटल 42.78% बच्चों ने एग्जाम दिया है। दूसरा आपका कानपुर नंबर आता है। कानपुर में टोटल 10,489 बच्चों का एग्जाम था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4572 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। कानपुर में 43.58% बच्चों ने एग्जाम दिया है। तीसरे नंबर पे आपका लखनऊ आता है। लखनऊ में टोटल 18,144 बच्चों का एग्जाम था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8,110 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। उसके बाद मेरठ का नंबर आता है। मेरठ जिले में अभी ये नहीं पता चल पाया है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग आप देख सकते हैं, आगरा में 42% बच्चों ने एग्जाम दिया है, कानपुर में 43% बच्चों ने एग्जाम दिया है और लखनऊ में 44% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर हम ओवरऑल एक एवरेज निकालें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 43% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। टोटल कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? 54,577। अगर हम 54,577 का 43% निकालते हैं तो आपका कितना होता है? लगभग 23,468। कितना? 23,468। तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है, इसमें 23,468 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। ये आंकड़ा हो सकता है 100-200 प्लस माइनस हो, इससे ज़्यादा अंतर आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 43,468 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ये डाटा अभी आप याद रखिएगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं आपके आंसर की के विषय में। जब आपका आंसर की आया तो उसमें सभी बच्चों का स्कोर कम हुआ है। जो बच्चा एग्जाम देने के बाद कह रहा था कि मेरा 68 बनेगा, मेरा 65 बनेगा, मेरा 70 बनेगा, मेरा 75 बनेगा, अब उसका स्कोर आकर के 45-40 के आसपास आ गया है। क्यों आया है ऐसा? क्योंकि इस बार का जो पेपर था, ये जो आपका स्टेनो 333 का एग्जाम हुआ था, इसके सापेक्ष आपका इजी आया था। मैं एक बार दोबारा इस बात को दोहराता हूं, जो आपका 333 का एग्जाम हुआ था, इसके सापेक्ष आपका पेपर इजी आया था। आपका पेपर ओवरऑल हार्ड ही था, अच्छे लेवल का था। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का नया लेटेस्ट पैटर्न है, उसी के अनुसार था। लेकिन जो आपका 333 पदों पे आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ था, इसकी तुलना में थोड़ा सा इजी आया था। क्यों इजी आया था? क्योंकि 333 का जो एग्जाम था, इसमें वाकई बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी भी बहुत ही टॉप लेवल की थी, यूपी स्पेशल भी बहुत टॉप लेवल की थी, और कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे गए थे।
अगर हम उससे तुलना करें आपके 1224 के एग्जाम की, तो इसमें आपका एग्जाम इजी हुआ है। आप ये मान सकते हैं कि 1224 का जो एग्जाम का लेवल है ये हूबहू आपका जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम था इससे मिलता जुलता है, लगभग इसी लेवल का आपका एग्जाम रहा है 1224 का, ठीक है। और इसमें जो आपका एग्जाम है 1224 आपका स्टेनो जो आप एग्जाम दे करके आए हैं, उसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। जो बच्चा पहले आंसर की के पहले कह रहा था कि मेरा हिंदी में 22 सही होगा, 25 सही होगा या फिर 27 सही होगा, अभी इस समय बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 से 22 के आसपास हिंदी सही हो रही है। सभी लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि हिंदी में तो अच्छा ही स्कोर होगा, उसके बाद रीजनिंग में भी उनका 15 में से 15 सही होगा, लेकिन रीजनिंग में भी उनका 1 या 2 या 3 सवाल इस समय गलत हो रहे हैं। तो आंसर की आने के बाद सभी का स्कोर कम हुआ है और इसका जो असर है आपकी कटाव पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें जितने भी इस समय आपका एग्जाम दिए हैं, लगभग 23,468 बच्चे, जितने भी बच्चे आपका एग्जाम दिए हैं, चाहे आप इसको 43% के आसपास कहिए चाहे 45% कहें, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, आप ये मान के चलिएगा कि उसमें से लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी स्टेनो में स्किल टेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं आता है, बस वो एग्जाम दे के चले आए हैं, बाकी उनको स्किल टेस्ट नहीं आती है। और यह भी बात कंफर्म है कि आप यह मान के चलेंगे, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो 4 से 5 महीने में स्टेनो सीख लेगा, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि स्टेनो इतनी भी आसान नहीं है कि 4 से 5 महीने में आप इसको सीख सकते हैं। आप सीखने को बेसिक सीख सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपकी स्पीड है आपकी वो नहीं बन पाएगी। और उसके साथ साथ आपको तकलीफ सबसे ज़्यादा ये होगी कि आप 4 से 5 या 6 महीने आप इसमें दें और उसके बाद आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, तब ज़्यादा तकलीफ होगी। अभी के लिए आप यह मान सकते हैं कि अगर आपको आने वाले समय में 6 महीने में अपना स्टेनो सीखना है तो आपको रोज कम से कम 6 घंटे स्टेनो को देना होगा, और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि आपका फाइनल भी हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बन जाएगी, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती हैं। कुछ चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ती है कि हाँ ये हो सकता है, बहुत सारे आपको शब्द याद करने पड़ते हैं, तो ये सभी कुछ बहुत सारी दिक्कत होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में आप सीख सकते हैं, बिल्कुल आप अगर प्रयास करेंगे, रोज 6 से 7 घंटा देंगे तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उसके बाद भी पता नहीं है कि आपका हो पाएगा या नहीं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्किल टेस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं आता है, स्टेनो के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आयोग कम से कम 15 गुना बच्चों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, क्योंकि इसमें आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट भी है और उसके साथ साथ आपका टाइपिंग भी है, सभी कुछ है। और अगर आयोग 15 गुना बच्चों को बुलाता है तो आप यह मान के चलेंगे 18,360 बच्चों को आयोग बुलाएगा। और मैंने अभी आपको कितना बताया कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, लगभग 23,468 के आसपास, लगभग 43% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आप यह देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों डाटा में अंतर बहुत ही ज़्यादा कम है। 23 से 24,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है और 18,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। ऐसे में आपका जो स्किल टेस्ट का कट ऑफ है ये बहुत अधिक नहीं जाएगा। आप यह मान के चल सकते हैं कि जिसका भी स्कोर इस समय अभी के आसपास 30 के आसपास है, आप यह मान के चलेगा कि वो स्किल टेस्ट के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। जिसका भी किसी का भी स्कोर अगर 30 के आसपास है तो आप यह मान के चलेंगे कि वो स्किल टेस्ट के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, कंफर्म है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के विषय में कि कैटेगरी वाइज आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है और आपका स्कोर कितना हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप अभी क्या कर सकते हैं, आप अभी कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपका स्कोर कितना कम हुआ है जो आप सोच के चल रहे थे, या फिर कितना बढ़ा है। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, आपका मान लेते हैं आप यूआर है तो आप अपना यूआर लिखिएगा और लिखिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यह स्कोर जो है यह फाइनल हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन या नहीं, आपको स्किल टेस्ट सीखना चाहिए या फिर नहीं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें
कट ऑफ के विषय में, कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ के विषय में अभी के लिए आप यह मान के चलेंगे कि जो स्किल टेस्ट का कट ऑफ होने वाला है ये आपका 30 के आसपास जाएगा, कंफर्म है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका स्कोर इतना है तो आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ के विषय में बात करें तो यदि आप युवार हैं, यदि आप ओबीसी हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आपका कंफर्म फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यदि आपको इस स्टेनो की स्किल आती है तो यह जो स्कोर है यह आपका फाइनल सिलेक्शन का स्कोर है। यदि आपको स्किल टेस्ट आती है तो यह नंबर आपका फाइनल होने वाला है, क्योंकि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्किल टेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी और एसटी वाले बच्चों के कट ऑफ के विषय में। यदि आप एससी हैं या फिर आप एसटी हैं और आपका स्कोर इस समय लगभग 40 से 45 के आसपास है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और मैं यह जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। तो आप सभी लोग यदि आपका स्कोर इतना है, आप अपने स्किल टेस्ट पे आप अपना 100% दीजिए। जितना भी समय आपके पास पर्याप्त है उतना समय दीजिए। आप ये समय आप ये ना देखिए कि मैं 1 घंटा स्किल सीख रहा हूँ कि 2 घंटा सीख रहा हूँ कि 3 घंटा सीख रहा हूँ। आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए। बस आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और यदि आप सोचते हैं कि आप स्किल टेस्ट 1 घंटे में या 2 घंटे में मेहनत करके सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं एक बात आपको और बताऊं कि जितने भी बच्चों ने इस समय आपका 1224 का एग्जाम दिया है, इनमें से सभी बच्चों का एग्जाम जो आपका जूनियर असिस्टेंट 3284 है इसमें भी लगा हुआ है। अब सभी बच्चे जब 3284 का एग्जाम देंगे 8 दिन बाद तो सभी बच्चे यही सोचेंगे कि 3284 में सिर्फ टाइपिंग है और टाइपिंग देकर के यदि मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो अपना स्किल टेस्ट नहीं सीख पाएंगे स्टेनो का। तो आपका कट ऑफ इससे अधिक तो नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके अनुसार इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।